राधे राधे। इंदिरा एकादशी व्रत कथा, पितृपक्ष एकादशी व्रत कथा आपको सुनाती हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हर बार की तरह अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप पूर्ण जानकारी आपको मिल पाए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, फल क्या है, तो कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त करने वाली एकादशी है। हे राजन, ध्यानपूर्ण इस कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वायपेक्ष यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम का एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु की परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक में से यमलोक को हो गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह गया हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत करके मेरे निर्मित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। आपके नज़दीक कोई गंगा जी है तो गंगा जी में भी जरूर करें और श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, निवेद आदि सामग्री से सभी भगवानों को अर्पित करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई, बंधुओं, स्त्री और पुरुष सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक हो जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंदर ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के दिन व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र का सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक के लिए चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे बता दिया है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं
और इस प्रकार के भोगों का भोग लगा वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो भी हमें पितृदोष वगैरह लगता है, एकादशी को करने से सारे पितृदोष से भी हमें मुक्ति मिलती है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी के पास यह कथा सुन सकें, लाभ उठा पाएँ। राधे राधे।